अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बादशाह का राज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी ज़माने में एक बादशाह एक मुल्क में हुकूमत करता था। वो हमेशा अपने सर पे पगड़ी पहने रखता था। कभी किसी ने बादशाह को पगड़ी के बगैर नहीं देखा था। इस मुल्क के लोगों को हैरत हुआ करती थी कि सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, आखिर बादशाह पगड़ी उतारते क्यों नहीं। मुल्क के बच्चों का अनोखा अंदाजा था कि यकीनन हमारे बादशाह गंजे हैं या इनके सर पर सुर्ख बाल हैं, जिन्हें छुपाने के लिए वो पगड़ी पहने रहते थे। आखिर हैरत और तजस्सुस से परेशान होकर एक दिन लोगों ने अपने बादशाह से ये सवाल पूछ ही लिया कि आखिर बादशाह पगड़ी क्यों पहने रहते हैं, इस पगड़ी का राज क्या है। बादशाह ने जवाब दिया, मैं ये पगड़ी इसलिए पहनता हूँ कि इससे मेरा सर ऊंचा रहता है और मैं सबसे मुमताज और बड़ा नजर आता हूँ। जब बच्चों की बारी आई तो उन्होंने भी अपना सवाल किया। बादशाह ने बच्चों को नरम लहजे में कहा, आपके बादशाह गंजे नहीं हैं। इनके सर पर जो बाल हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, जैसे रात में आसमान पर तारे चमकते हैं, वैसे ही मेरे काले सिया बाल तारों की तरह चमकीले हैं। ये सुनकर बच्चों ने बादशाह से कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो एक बार अपने बाल दिखाएं। लेकिन बादशाह ने अपने बाल नहीं दिखाए। असल में पगड़ी पहने रखने का राज ये था कि बादशाह के सर पे सींग थे, इसलिए वो पगड़ी नहीं उतारते थे। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि वजीर, खादिम, मुलाजिम और दरबारियों को भी नहीं, और ना ही ये राज आज तक शहजादे और शहजादियाँ जान सकी थी। एक दिन का जिक्र है कि बादशाह कमरे में अकेला बैठा था। गर्मी से परेशान होकर इसने अपनी पगड़ी उतार दी थी। अचानक बादशाह का खादिम अंदर आया। सिंह देखकर हैरान और खौफ से चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत, ये क्या है। बादशाह ने खादिम को तसल्ली देते हुए कहा, देखो अब किसी को मत बताना, ये हमारा शाही राज है, वरना मेरे ही मुल्क में लोग मुझे इंसान नहीं हैवान समझने लगेंगे। अगर तुमने किसी को बताया तो फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। याद रखना, तुम मेरे खादिम हो, लेकिन मैं तुमसे ऐसा सलूक रखता हूँ जैसे तुम मेरे दोस्त हो, है ना। खादिम भी मुतमईन हो गया और बादशाह से कहा कि वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन खादिम के पेट में दर्द था कि वो कि ये राज किसी को बताए। इसकी ये बेचैनी देखकर इसकी माँ ने वजह पूछी। इसने अपनी माँ को बताया, कोई ऐसी बात है जो वो अपनी माँ को नहीं बता सकता। इसकी माँ ने कहा कि वो जाकर जंगल में एक दरख्त को बता दे, क्योंकि एक दरख्त तो किसी को भी राज नहीं बताएगा। खादिम ने ऐसा ही किया और जंगल के दरख्त को बताया। कुछ दिन बाद इस दरख्त की लकड़ी से एक ढोल बनाया गया। इसे एक ढोल वाले ने खरीद लिया। किसी शादी में इसी ढोल वाले को बुलाया गया। ढोल वाले ने जैसे ही ढोल बजाया तो ढोल की आवाज के बजाय ढोल से ये आवाज निकली कि बादशाह के सर पे सींग है। ये खबर शहर के पूरे मुल्क में फैल गई। जब खबर बादशाह तक पहुंची तो उन्होंने ढोल वाले को बुलवाया और कहा कि तुम्हारा ढोल ये क्यों कह रहा है। ढोल वाले ने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर खादिम को बुलाया तो खादिम ने भी यही कहा, इसने किसी को नहीं बताया बल्कि सिर्फ एक दरख्त को बताया है। बादशाह ने सोचा, जब लोगों को पता चल गया है तो अपनी हकीकत छुपाने का फायदा नहीं, इसलिए इसने आइंदा पगड़ी पहनना तर्क कर दी और लोगों को बता दिया कि ये वही राज है जिसकी वजह से वो हमेशा पगड़ी पहने रहता था। जब ये बात हुई कि अवाम ने बादशाह का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि अपने अच्छे रवैये से बादशाह को यकीन दिलाया कि असल खूबी नेकी, रहमदिली और ईमानदारी है। अच्छी शक्ल और सूरत की बिना पर किसी को अच्छा करार नहीं दिया जा सकता। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल ख्वाबों की दुनिया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट कहानियाँ मिलती रहे। थैंक यू।